ब्लॉगिंग की दुनिया में एक लड़ाई कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। ठीक है, मतलब गूगल का जो प्लेटफॉर्म है blogger.com और जो हम लोगों का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने के बाद जो CMS मिलता है वर्डप्रेस, उन दोनों के अंदर जो लड़ाई है ये चलती रहेगी। आज मैं कुछ कंपैरिजन करूंगा जिसके थ्रू आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ये लड़ाई क्यों होता है और इस लड़ाई में कौन जीतेगा आखिर तक। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। तो पहले मैं बात करूंगा यूजेबिलिटी, क्या मतलब कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने में बेटर है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि दोनों ही जगह जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो उसके बाद आपका ब्लॉग साइट बनने में ना 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, आपका एक साइट बन जाता है आपका। ठीक है, बट यहां पे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो blogger.com है इसका यूजेबिलिटी एंड वर्डप्रेस का यूजेबिलिटी मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूं। देखिए, जैसे आपने blogger.com के ऊपर आए हो, आपको 2-3 मिनट के अंदर आपका एक साइट बन गया। ठीक है, उसको तो कस्टमाइज करना पड़ेगा ना, तो उसको कस्टमाइजेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड कहीं ना कहीं जो है उसमें कम फीचर्स है, बहुत ही कम फीचर्स है। ठीक है, और वर्डप्रेस जो है उसका कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। कैसे करोगे उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आने वाले टाइम पे भी बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ जो आपको बता रहा हूं कि वर्डप्रेस की जो कस्टमाइजेशन है बहुत ही अच्छे है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैंने देखा हूं कि जो ब्लॉगर साइट है उनके अंदर जो आर्टिकल होता है ना, वो जब रीड करता है, मतलब एक व्यूअर्स की नजर से अगर आप देखोगे ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना साफ सुथरा जगह नहीं बनता है, उतना कुछ। हालांकि यहाँ पे अगर आप जो अच्छी तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ब्लॉगर को भी कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपका कोडिंग का नॉलेज अच्छे से है तो। ठीक है, बट यहाँ पे टर्न ऑफ लोगों की जो है, जितने सारे लोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे है उन सारे लोगों में से शायद मेरे ख्याल से आज के डेट में मतलब 2-3% लोगों को ही कोडिंग अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लॉगर प्लेटफॉर्म जो है कोडिंग के थ्रू ही चलेगा। कुछ भी चीजें आपको चेंजेस करनी है, कुछ भी चीजें की मतलब कुछ को उसको हाइट बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है, कलर चेंजेस करना है, तो आपको कोडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस पे क्या है कि इन सारे चीजों के लिए आपको अलग अलग टैब दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो उसकी हाइट, वेट, कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट लिख रही हो। ठीक है, या फिर फोटोज का भी जो है कलर वगैरह, हाइट वगैरह आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये हो गया यूजेबिलिटी। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपके समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा मेन चीज है कंट्रोल ऑफ कंटेंट, मतलब आपका जो कंटेंट है, आपका जो पोस्ट है, आपका जो आर्टिकल है उसको कंट्रोल कौन करता है। देखिए, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे क्या है कि ब्लॉगर आपको फ्री में सुविधा देता है, आपको होस्टिंग फ्री में देता है, आपको डोमेन फ्री में देता है। यानी मैं खास यहाँ पे बता दूं कि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटेंट आप लिख रही हो उसका मालिकाना, उसका हक आपका नहीं बनता है, वो है गूगल का। ठीक है, गूगल का आपका कंटेंट हो गया गूगल का, मतलब कि आप कंटेंट के अंदर कुछ भी मिस्टेक्स करते हो, कुछ भी पॉलिसी को वायोलेट करते हो, तो गूगल जो है आपको बिना बता के आपकी कंटेंट को हटा देता है। पर क्या है कि ऐसा कभी कभार होता है, मतलब क्या ही बताऊं, 1000 में जो है 1-2 बार ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हर एक लोगों की जो कंटेंट को हटा दिया, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस क्या है कि अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसका मालिकाना आपको पूरा मिलता है। ठीक है, अगर आपके कंटेंट के अंदर कुछ भी मिसगाइड है, कुछ भी पॉलिसी वायलेट है, तो गूगल आपको बताएगा कि भाई इसको सुधार करो। बल्कि कंटेंट को रिमूव करने की, हटाने की हक जो है गूगल को नहीं मिलता है, वो आपको बताएगा कि भाई इस जगह प्रॉब्लम है, पॉलिसी वायलेट किया आपने, उसको चेंजेस करो, उसको सुधार करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ कंटेंट का। अब नेक्स्ट जो कंपेरिजन है, ध्यान से सुनो, स्टॉक थीम एंड डिजाइन का। जी हाँ, आज के डेट में भाई डिजाइन ही तो चल रहा है। तो अगर आप blogger.com के थ्रू चलते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड स्टॉक थीम मिलता है, बहुत ही लिमिटेड थीम मिलता है, जो कि देख देख के ना हमारे आंखों जो है पक चुका है। जो लोग पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, वो लोग आंख पक चुका है और देख के पता चल जाएगा, खास करके मेरे जैसे लोगों को, कि भाई ये थीम जो है blogger.com का है। ठीक है, तो भाई वर्डप्रेस जो है आपको फ्री में अप टू 7000 यानी 7000 थीम प्रोवाइड करता है आपको फ्री में, उसको आप यूज कर सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना थीम आपको फ्री में देता है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस जो है ये बिल्कुल फ्री है। कैसे फ्री है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आपका मतलब पता चल गया है कि ये जो स्टॉक थीम हो गया या फिर स्टॉक कुछ भी चीजें है ना, तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है ब्लॉगर के पास, बट वर्डप्रेस के पास ह्यूज परिमाण में है, आने वाले टाइम पे और भी ह्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन की बात करो, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसमें ज्यादा है, जैसे कि जो यूजेबिलिटी है उसी के साथ साथ ये भी मिलता जुलता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका कंटेंट आपने लिख दिए हो, उसको कैसे, किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है,
उसके लिए ब्लॉगर के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि ब्लॉगर के ऊपर आप जो भी काम करोगे आपको कोडिंग आना चाहिए, कोडिंग के थ्रू ही आप उसको सुधार कर सकते हो, ठीक है। बट वर्डप्रेस पे क्या है कि आपको 55,000 फ्री प्लगइन्स मिलता है, ठीक है। 55,000 प्लगइन्स मिलता है। इन प्लगइन्स की काम बहुत होता है यार। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि आपके साइट के अंदर कुछ भी एरर आ गया तो एरर को फिक्स करने के लिए ना blogger.com पे भी आपको जो है मैं अगेन कहूंगा कि आपको जो है कोडिंग के थ्रू ही सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। बट क्या है कि वर्डप्रेस पे एरर को सुधार करने के लिए एक प्लगइन्स की जरूरत है, फ्री प्लगइन्स, ठीक है। फ्री में उसको इंस्टॉल कर दो एंड वो जो है आपकी एरर को सॉल्व कर देगा, आपकी एरर को मतलब सुधार कर देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 55,000 फ्री प्लगइन्स मिलता है वर्डप्रेस के अंदर। आप समझ सकते हो कि आपका ब्लॉग कितना फ्लेक्सिबिलिटी होगा ब्लॉगर के मामले में, ठीक है। तो ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आपको शायद समझ में आ रहा है चीजें। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट कंपैरिजन की, सिक्योरिटी। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कंपैरिजन है, इसको जरूर से सुन के जाइए। सिक्योरिटी, आपकी ब्लॉग की सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी। जी हाँ, blogger.com जो है मोस्ट पॉपुलर एंड दुनिया की सबसे बड़ा टेक कंपनी गूगल का है। तो आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी कितना अच्छा होगा blogger.com के ऊपर। लेकिन वर्डप्रेस का सिक्योरिटी उतना अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब कि आपका डेटा चोरी, आपका कंटेंट चोरी, आपका वेबसाइट हैक, इन सारे के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि blogger.com जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, आपको पता है कि गूगल जो है दुनिया की सबसे बड़ा टेक कंपनी है, तो भाई उनकी प्रोडक्ट कितना सिक्योर होगा ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा कस्टमर सपोर्ट की। जी हाँ, अगर आपका ब्लॉग के ऊपर कोई इशू आ रही है जिसको आप सॉल्व किए हो, फिर भी जो इशूज हो रही है तो आपको क्या है कि कस्टमर सपोर्ट लेना जरूरी होता है। तो उस टाइम क्या है कि गूगल के पास उतना मतलब गूगल क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है, मतलब एआई के थ्रू मैसेज सिस्टम के थ्रू ज्यादा काम करता है। तो वहां पे ह्यूमन का एक्टिविटीज बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट ह्यूमन के साथ कंटैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होता है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम लगता है किसी भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है blogger.com की थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम मिलेगा आपको, ठीक है। बट वर्डप्रेस का क्या है कि ये कंपनी के थ्रू चलता है बहुत सारे। तो भाई यहाँ पे ये ओपन सीएमएस है और इस सीएमएस को मतलब बनाया गया है, इस सीएमएस को दिन ब दिन जो डेवलप करती जा रही है। तो भाई यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। कोई भी कुछ भी प्रकार की एरर आता है ना, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलता है कि आप इस प्लगइन्स के थ्रू आप इसको सुधार कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे को जो कस्टमर सपोर्ट चाहिए, तो आपको बहुत ही तुरंत जो है कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अब माइग्रेशन कैपेबिलिटीज, मतलब कि मान लीजिए आपका एक वेबसाइट कहीं पे है, मतलब मान लीजिए मान लीजिए कि आपका वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर है, आप उसको माइग्रेट करना चाहते हो, या फिर वर्डप्रेस छोड़ के और भी अदर्स कुछ सीएमएस के ऊपर है, आप उसको माइग्रेट करके जो है ब्लॉगर के ऊपर लाना चाहते हो, तो काम उतना मुश्किल नहीं है। फिर थोड़ा सा आपको झेलना पड़ता है चीजें और उसके बाद कुछ सुधार करना पड़ता है। और आज के डेट में इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल है जिसको देख के आप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप ब्लॉगर पे काम नहीं कर सकते हो। आज के डेट में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल उपलब्ध है, उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके आप ब्लॉगर को भी अच्छी तरीके से रन करवा सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है कि टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ जो है आप जो काम यहाँ पे करोगे उस टाइम के अंदर अगर आप वर्डप्रेस के अंदर करोगे ना, तो आपको जो है मेन जो चीज है आर्टिकल लिखने में टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइग्रेशन करने के लिए जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ता है और आखिर में ये हो जाता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बट वर्डप्रेस पे अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हो तो 2-3 क्लिक का ही काम है, आपका वेबसाइट माइग्रेट हो जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं एसईओ की फैक्टर में बात करूंगा कि कौन सी साइट, मतलब कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर साइट बनाने से एसईओ की ज्यादा फर्क पड़ता है। भाई दोनों सेम है। किसी भी साइट के ऊपर एसईओ का मतलब कि आपका कंटेंट के अंदर आपने कैसे एसईओ करके रखे हो, ऑन पेज एसईओ, उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में। लेकिन आज मैं ऊपर बता दे रहा हूं कि जो भी आप आर्टिकल लिखते हो उस आर्टिकल का दम है, लोगों को पढ़ने के बाद अच्छा लग रही है ना, तो भाई आपका एसईओ बन गया, ठीक है। चाहे आपका वर्डप्रेस के ऊपर आपका साइट है या फिर चाहे ब्लॉगर के ऊपर। तो यहाँ पे एसईओ के मामले में दोनों ही सेम है। भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि वर्डप्रेस की साइट जो है ज्यादा रैंक करती है। पर इस 2021 में मैंने जो चीज देखा हूं, मैंने जो भी कीवर्ड सर्च करता हूं, तो उनमें से वर्डप्रेस की मान लीजिए अभी जो है टॉप 7 पेज दिखाता है, तो उनमें से एक दो जो है आपकी ब्लॉगर की साइट डेफिनेटली होता है। जी हाँ, मतलब गूगल भी ब्लॉगर को थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं पर्सनली बात कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो भी साइट्स मिल रहे हैं ना किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो रिजल्ट निकल के आ रही है, उनमें से कम से कम एक तो जो ब्लॉगर साइट मेरे को मिलता है यार।
तो शायद हो सकता है कि 2021 में थोड़ा सा गूगल जो है इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो ब्लॉगर की इंटरफेस को भी चेंज किया गया था। तो ये हो गया आपकी एसईओ के मामले में, ठीक है। दोनों ही सेम सेम मेरे ख्याल से लगता है कि जो है ब्लॉगर पे भी आप काम कर सकते हो, वो भी आपका आर्टिकल रैंक करता है, ठीक है। कॉस्ट की, ठीक है, मतलब कि जो कॉस्ट लगता है ना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल नए हो, तो आपको पहले ही जो है अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू चलोगे ना, तो आपको कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने की अगर आप होस्टिंग खरीदते हो फिर भी आपको जो है 250-300 के आसपास खर्चा लग जाएगा। और 1 साल के लिए कम से कम अगर आप जो है यहाँ पे डोमेन नेम खरीदते हो तो भी आपको जो है 700-800 से आपको खर्चा आ जाएगा, मतलब कि 1000 के आसपास खर्चा आपको लग जाएगा फर्स्ट स्टार्टिंग के टाइम में बता रहा हूँ। बट इस चीज को ध्यान रखिए कि मेरा होस्टिंग सर्विस जो है 1 महीने का है, 1 महीने के बाद ही उसको आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेस्ट यही होगा कि आप 1 साल के लिए खरीद लीजिए और दोनों मिला के जो आपको 2000 के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट होस्टिंग बेस्ट डोमेन नेम की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा जो है एफिलिएट लिंक है, अगर आप वहां से परचेस करोगे तो आपको सेम प्राइस में मिलेगा, बट कुछ पैसे कमीशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा blogger.com के ऊपर। अगर आप चलते हो तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है चीजें, और वहां से चाहे तो आप जो है कस्टम डोमेन खरीद के लगा सकते हो, बट होस्टिंग्स जो आपको फ्री में मिल जाएगा, अनलिमिटेड होस्टिंग मिल जाएगा, जहां पे आप कुछ भी चीजें, कुछ भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप मेरा ओपिनियन हो गया, मेरा कंपैरिजन मैं आपको बता दिया हूं, मैं ओपिनियन बताऊंगा आपको, और आप उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए मेरे को किससे, मतलब किसके थ्रू जाना चाहिए, वर्डप्रेस के थ्रू या फिर ब्लॉगर के थ्रू। मेरे ख्याल से भाई अगर आप सच में ये चाहते हो कि हाँ मेरे को ब्लॉगिंग में करियर बनाना है, मेरे को ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग से पैसे जनरेट करना है, तो भाई आप जो है वर्डप्रेस के थ्रू चले जाइए। सीधी बात, वर्डप्रेस के थ्रू चले जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर के थ्रू आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, बट ब्लॉगर पे जो टाइम आप लगाएंगे उस टाइम को अगर आप वर्डप्रेस पे लगाएंगे ना, तो आपको दुगना फायदा मिलेगा, दुगना रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपको ब्लॉगर पे नहीं मिलेगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि ब्लॉगर पे, मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूं कि ब्लॉगर पे कुछ भी चेंजेस करने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत पड़ता है। अगर आपको कोडिंग पे अच्छा नॉलेज है तो आप फटाफट से एंटर कर दीजिए, नहीं तो आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा कि इसको चेंजेस करने के लिए क्या कोडिंग अवेलेबल है। हर एक कोडिंग जो हर एक टाइम काम नहीं करता है, हर एक थीम के ऊपर काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बट उसी चीज को आप वर्डप्रेस के ऊपर जाओगे, कुछ चेंजेस करने के लिए प्लगइन्स के थ्रू आपने कर दिया और बाकी के समय अपने कंटेंट राइटिंग में लगा दिया, तो इससे क्या क्या आपको दुगना फायदा जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप पैसे कमाने के लिए यानी एज ए करियर देखना चाहते हो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को, तो आप वर्डप्रेस से शुरुआत कीजिए। एंड एक्स्ट्रा आप सीखने के लिए भाई आप ब्लॉगर पे एक छोटा मोटा काम कीजिए, आपको सीख मिल जाएगा, जैसे कि मैं करता हूं। और मतलब कि मेरे ब्लॉगर पे जो साइट है वो सीखने के लिए मैं रखा हूं उन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको कंपैरिजन अच्छे लगेंगे, कुछ भी मतलब इस सीख मिला है इस वीडियो से। एक लाइक करके जब अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चलिए बहुत खुश है, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।